अच्छा बेटा, गवर्नमेंट वाले चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था कि गवर्नमेंट जो होती है उसके 3 डिवीजन्स होती हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और आपकी जुडिशरी होती है। ठीक है जी, लॉ जो बनाते हैं वो होती है लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट। लेकिन अब ये देखना है कि लॉ बनता किस तरह से। लॉ बनने की 5 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 में क्या होगा कि सबसे पहले तो बिल के अंदर रीजंस और रिकमेंडेशंस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी हवाले से बिल पास होता है तो उसकी कोई ना कोई वजह होनी चाहिए, कोई रिकमेंडेशन होनी चाहिए कि लोग अगर कह रहे हैं, जैसे अगर कोई बिल पास होता है कि जी लोग बहुत ज़्यादा रिकमेंड कर रहे हैं और कमेटी के मेंबर्स भी रिकमेंड कर रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, चीज़ों में कमी करें, या पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ गई है जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो क्या हो उसमें कमी की जाए। तो ये सब क्या हुई, एक रीजंस और रिकमेंडेशंस आई। स्टेज 2 में क्या होगा कि वो जो भी रीजंस और रिकमेंडेशंस होंगी उनको कमेटी क्या करेगी, देखेगी, रिव्यू करेगी। पूरा एक बार जो भी प्रॉपर बिल बना होगा उसको कमेटी रिव्यू करेगी। अब रिव्यू होने के बाद हमने देखा था कि हमारा जो लोअर हाउस था, नेशनल असेंबली थी, अपर हाउस क्या था, सेनेट। सेनेट हमारा अपर हाउस था। तो पहले मेंबर ऑफ लोअर असेंबली, सॉरी लोअर हाउस यानी कि नेशनल असेंबली डिबेट करेगी, आर्ग्यू करेगी। क्योंकि देखिए 336 मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली में। ज़रूरी तो नहीं है ना कोई एक बिल पास हो और उसके ऊपर सब एग्री करें। तो सब तो एग्री नहीं करेंगे। आपके घर में भी अगर कोई बात होती है उस पर क्या होता है, हर कोई तो एग्री नहीं करता ना, कोई उसके अगेंस्ट भी होता है। तो इस तरह नेशनल असेंबली में 336 मेंबर्स हैं, वो क्या होंगे, कुछ उस चीज़ की फेवर में होंगे और कुछ उसके अगेंस्ट होंगे। अगर मेजॉरिटी एक्सेप्ट करती है तो वो बिल कहाँ चला जाएगा, अपर हाउस यानी कि सेनेट में। तो सबसे पहले क्या हुआ कि बिल के रीजंस और ये सब देखे, उसके बाद उसका रिव्यू हुआ और नेशनल असेंबली यानी कि लोअर हाउस में अगर मेंबर्स ने उस बिल को एक्सेप्ट किया तो फिर वो बिल अपर हाउस में जाएगा। पहले लोअर हाउस में फिर अपर हाउस में जाएगा। ठीक है, अपर हाउस में तब जाएगा जब लोअर हाउस से एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर लोअर हाउस में एक्सेप्ट नहीं होता, वहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो वोट नहीं देते, तो बिल यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, बिल आगे जाएगा ही नहीं, स्टेज 4 पे जाएगा ही नहीं। अब यहाँ के मेंबर्स ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो अब बिल क्या जाएगा, वोट हो गए। वोट में क्या हुआ है कि बहुत सारे वोट नेशनल असेंबली के मिल गए, तो अब बिल कहाँ गया, लोअर हाउस से अपर हाउस यानी कि सेनेट में चला गया। ठीक है, आफ्टर दी वोट ऑफ सेनेट, अब सेनेट पे जब चला गया तो वहाँ पे फिर हेड ऑफ स्टेट जो था प्रेसिडेंट, उसने क्या किया, साइन किया। अब स्टेज 5 के अंदर क्या हुआ बेटा, स्टेज 5 के अंदर प्रेसिडेंट ने साइन करना है और वो बिल क्या बन जाएगा, लॉ। सबसे पहले रीज़न और रिकमेंडेशंस, उसके बाद सेकंड में क्या होगा, रिव्यू होगा, थर्ड के अंदर क्या होगा, डिबेट होगी, आर्ग्यूमेंट होगी, और जब मेजॉरिटी वोट दे देगी तो अपर हाउस में जाएगा। फिर जब अपर हाउस का भी वोट मिल जाएगा, फिर एंड पे हेड ऑफ स्टेट उस पर साइन करेगा। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं बेटा फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो आप लोगों ने लास्ट वीडियोस में देख लिया था कि होती क्या है। फेडरल गवर्नमेंट के पास क्या होता है, सारे पैसे आते हैं, सारा फंड आता है, रिसोर्सेज आती है जो कि वो प्रोवाइड करती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का क्या काम है, उनका काम ये है कि वो लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, नाम से पता चल रहा है कि इट विल डील विद दी लोकल पीपल, उनकी लुक आफ्टर करेगी। मतलब लोकल पीपल जैसे आपके एरिया में काउंसलर वगैरह होते हैं, नाजिम होते हैं, तो आपके एरिया में रोड नहीं बन रहे, सड़कें ख़राब हैं, गटर के मसले हैं। ठीक है, इन सब मसलों को कौन देखते हैं, ये सब देखते हैं ना, लोकल गवर्नमेंट देखती है। तो लोकल पीपल के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं होता ना, प्रेसिडेंट भी नहीं होता, कोई मिनिस्टर भी नहीं होता। डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन होते हैं, काउंसलर वगैरह होते हैं। ठीक है, नाजिम वगैरह होते हैं उस एरिया के। तो वो क्या करेंगे, लोकल पीपल की नीड को देखेंगे। उसके बाद अब लोकल पीपल, आप लोगों के घर पे क्या क्या मसले होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, गार्बेज के मसले होते हैं, कचरा जगह जगह गलियों में पड़ा हुआ होता है, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ये सब देखना, पानी का सप्लाई प्रॉपर देखना, ड्रेनेज सिस्टम मतलब गटर वगैरह का सिस्टम देखना, रोड अगर ख़राब है या कोई पुल ख़राब है, ये सब देखना। तो ये सारे काम कौन देख रहा होता है, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट ये सारे काम देखेगी और बोलेगी जी ये इस एरिया में वाटर सप्लाई का मसला है, यहाँ पे रोड ख़राब है, तो उनको फ़ंड कौन करेगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करेगी, लोकल गवर्नमेंट को पैसे देगी कि वो इन सब कामों पर लगाए। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी पैसे कौन दे रहा है, फेडरल गवर्नमेंट। अगर लोकल गवर्नमेंट ही करप्ट होगी, अगर लोकल गवर्नमेंट अपना काम सही से नहीं कर रही होगी, तो ये किसका फेलियर है,
प्रोविंशियल एंड फेडरल। इसलिए लोकल गवर्नमेंट को क्या होना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट शुड बी एक्टिव। सही है, किस काम में एक्टिव होना चाहिए, इट शुड बी एक्टिव इन प्रोवाइडिंग दी पीपल देयर नीड्स। किस काम में होना चाहिए, दे पीपल नीड। ठीक है, दे शुड बी एक्टिव, कि वो लोगों को उनकी नीड दे, क्योंकि अगर वो फेलियर है तो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहे जितनी भी अच्छी हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर लोकल गवर्नमेंट ख़राब है।